हेलो एवरीवन। क्या सरकार एलआईसी को बेचने जा रही है? क्या सरकार एलआईसी का निजीकरण कर रही है? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएससी एजुकेशन में, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं लेटेस्ट और अपडेटेड नॉलेज जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं एलआईसी कंपनी के द्वारा जो आईपीओ लाया गया है, क्या इस आईपीओ के माध्यम से सरकार एलआईसी कंपनी को बेच रही है या नहीं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, इसमें डिटेल जानकारी आपको मिलेगी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। देखिए एलआईसी कंपनी ने जो अभी आईपीओ लॉन्च किया है, ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, जिसके माध्यम से सरकार जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू मार्केट से जनरेट कर रही है। तो यहां पर एलआईसी कंपनी जो है अपनी 3.5% की हिस्सेदारी जो है वो आम पब्लिक को दे रही है और उसके बदले में 21,000 करोड़ का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरल पब्लिक से सरकार लेने का प्रयास कर रही है। आइए इस एलआईसी के आईपीओ के बारे में और भी डिटेल जानकारी हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार का उद्देश्य इस एलआईसी में आईपीओ को लाने का क्या है, 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना और केवल 3.5% की हिस्सेदारी जो है वो आम पब्लिक को देना। तो क्या 3.5% की हिस्सेदारी देने से क्या सरकार की डिसीजन मेकिंग पावर छिन सकती है? बिल्कुल नहीं। 3.5% की हिस्सेदारी एक बहुत मामूली हिस्सेदारी है, इससे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर पर या होल्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अब भी सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो सरकार के पास है, तो सरकार ही उसको पूरी तरह से मैनेज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एलआईसी को बेच दिया है, सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ परसेंट हिस्सेदारी बेची है, जो कि 3.5% की है। चलिए अब इसको हम कुछ यहां पर देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि केवल 3.5% की हिस्सेदारी जो है सरकार दे रही है और सरकार का जो टारगेट है वो 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन का है। अब मैं इस आईपीओ से रिलेटेड आपको बहुत जो डिटेल जानकारी है उसको हम कुछ तरीके से देखते हैं चार्ट के रूप में, ताकि आपको ये सारी बातें अंडरस्टैंड हो कि ये जो आईपीओ लाया गया है इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको जाननी जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहली चीज, ये जो आईपीओ लाया गया है उसका प्राइस बैंड क्या है। देखिए यहां पर जो आईपीओ के माध्यम से सरकार ने शेयर्स इशू किए हैं, उस शेयर्स का एक शेयर का प्राइस 902 रुपए से लेकर के 949 रुपए तक रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आईपीओ की शुरुआत 4 मई से हुई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 9 मई को रखी गई है। 4 मई 2022 से लेकर के 9 मई 2022 तक, यानी 4 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 9 मई तक आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस आईपीओ का साइज, जैसा कि मैंने अभी बताया, सरकार लगभग 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाह रही है, तो इसका जो साइज है वो 21,000 करोड़ का रखा गया है। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं तो आईपीओ का जो लॉट साइज है वो एक लॉट में 15 शेयर्स रखे गए हैं। क्या आप एक शेयर परचेज कर सकते हैं? नहीं। इस आईपीओ के अंदर एलआईसी के जो भी शेयर्स परचेस किए जाएंगे वो लॉट बेसिस पर परचेस किए जाएंगे। इसका मतलब एक लॉट के अंदर 15 शेयर्स हैं, तो अगर आपको इसके शेयर्स परचेस करने हैं तो कम से कम एक लॉट परचेस करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 15 शेयर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इसकी न्यूनतम और अधिकतम लिमिट क्या है लॉट की। तो कम से कम आप एक लॉट परचेस कर सकते हैं, अधिकतम आप 14 लॉट तक परचेस कर सकते हैं। तो एक लॉट के अंदर मैंने आपको बताया 15 शेयर्स और अधिकतम आप 14 लॉट तक परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस 21,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर सरकार ने कितने इशू किए हैं, तो यहां पर मैंने बात करी 22.138 यानी 22.138 करोड़ शेयर्स सरकार ने इशू किए हैं, जिसके माध्यम से वो 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर इशू किए गए हैं। चलिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर और लेते हैं। देखिएगा, यहां पर मैं अब आपको कुछ डेट्स के बारे में बता रहा हूं कि इस आईपीओ से रिलेटेड कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली डेट की मैं बात करता हूं 4 मई। 4 मई जो है वो आईपीओ के खुलने की डेट है, जो कि अभी तक खुल चुका है। यहां से शेयर परचेस करने की डेट शुरू हो चुकी है। ये कब क्लोज होगा, तो आईपीओ बंद किया जाएगा 9 मई के दिन। 9 मई को आईपीओ बंद हो जाएगा, इसके बाद आप शेयर की परचेसिंग नहीं कर सकते। इसके बाद 12 मई को शेयर्स का अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और शेयर्स की इंक्वायरी सरकार के पास पहुंचेगी, उनको अलॉटमेंट करना स्टार्ट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट ज्यादा कर दिया गया है
तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा गई हैं तो जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उनको रिफंड किया जाएगा, और रिफंड का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा कब से? 13 मई से रिफंड प्रोसेस कंपनी स्टार्ट कर देगी। मतलब जैसे मान के चलिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस या 22 करोड़ शेयर्स परचेस किए गए हैं, और अगर एप्लीकेशन 30 करोड़ की या 35 करोड़ एप्लीकेशंस आई हैं तो बाकी एक्सेस एप्लीकेशन का जो रिफंड प्रोसेस है वो 13 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 16 मई की जो डेट है उसमें डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। डीमेट अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जहां पर हम शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। तो जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें शेयर्स रिफ्लेक्ट होना या क्रेडिट होना कौन सी डेट से स्टार्ट होंगे? 16 मई की डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद 17 मई को मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। मार्केट में लिस्टिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल आम पब्लिक आपस में अब शेयर्स को खरीद और बेच सकती है। तो शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो 17 मई से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग हो जाने के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चलिए इसमें देखें, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपनी, कि इसमें जो एलआईसी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी रखी है उसका कुछ रिजर्वेशन पोर्शन रखा गया है। रिजर्वेशन पोर्शन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 10% का रिजर्वेशन है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, यानी एलआईसी कंपनी के जो एलआईसी की पॉलिसी परचेस करने वाले पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका 10% का पोर्शन है। इसका मतलब 10% तक वो लोग अपने जो 10% पॉलिसी होल्डर हैं वो एलआईसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। उनका रिजर्वेशन 10% का रखा गया है। इसके बाद मैं बात करूं तो 15% की हिस्सेदारी जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। 35% का जो रिजर्वेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, आप और हम जैसे लोगों के लिए है। इसके बाद मैं बात करूं तो 50% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बोल देता हूं कि 50% का जो एक रिजर्वेशन है सरकार ने वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन से होते हैं? शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, इनको एंकल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। एंकल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं इसके बारे में भी हम शॉर्ट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए एंकल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि पब्लिक से, जैसे मैं अगर आपको शॉर्ट में एग्जांपल बोलूं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा इकट्ठा करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्होंने एंकल इन्वेस्टर्स के रूप में 50% का जो होल्डिंग है एलआईसी कंपनी के अंदर उसको परचेस करने का काम किया है। तो एंकल इन्वेस्टर्स को ही क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। एंकल इन्वेस्टर्स को ही क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एलआईसी की लिस्टिंग हुई, एलआईसी की जो शुरुआत हुई है आईपीओ की, वो 4 मई से की गई है। लेकिन ये एंकल इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ये विंडो 2 दिन पहले ही ओपन कर दी गई थी। मतलब 4 मई की जगह 2 मई को ही ओपन कर दिया गया था। 2 मई से ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को परचेस कर सकते थे, शेयर्स को परचेस कर सकते थे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ शेयर्स को परचेस कर लेते हैं। क्योंकि कई बार इतना बड़ा अमाउंट जब आईपीओ के रूप में लाया जाता है तो कंपनी को डर होता है कि क्या आम पब्लिक सारे शेयर्स को परचेस करेगी कि नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में जो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं इनका बड़ा अहम रोल रहता है, ताकि ये कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को परचेस करके अगली कंपनी को एक कॉन्फिडेंस पैदा करवा देते हैं कि आपका इतना परसेंट शेयर्स तो बिक चुका है। तो सरकार ने ये जो विंडो है वो 2 दिन पहले ओपन कर दी थी, और 50% रिजर्वेशन जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया था। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ के रूप में एलआईसी के अंदर किया हुआ है। तो बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इस एलआईसी के शेयर्स में अब तक कर चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसने 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे आदित्य बिरला ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट एलआईसी कंपनी में किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें तो सिंगापुर गवर्नमेंट सोवरिन
वेल्थ फंड के लिए इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 400 करोड़ का। इसके अलावा बीएनपी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसने 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स इस एलआईसी के अंदर किया है। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको एलआईसी की जो जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, और ऐसी आगे बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपकी जो लेटेस्ट और अपडेटेड नॉलेज होगी वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। धन्यवाद।